दोस्तों असम सरकार के द्वारा जो है डोमिसाइल नीति लाया जा रहा है और साथ साथ उत्तराखंड के मामला हम कल दिखाए थे। उत्तराखंड में भी जो है आपको हाईकोर्ट भी सही निर्देश ठहराया था। उत्तराखंड में बोला था कि नहीं, डोमिसाइल नीति जो है लागू होना चाहिए। और साथ साथ देख लीजिए असम सरकार ने भी जो है आपका डोमिसाइल नीति ला रहा है। असम के राज्य सरकार जो है जल्द एक नई डोमिसाइल नीति पेश करने जा रही है। और ये डोमिसाइल नीति के साथ क्या होगा कि जो असम के जो निवासी होंगे, मतलब असम का जिनका जो होगा निवासी होंगे, उन्हीं को जो है इसमें नौकरी यहाँ मिलेगी, अदर स्टेट वाले को नौकरी नहीं मिलेगी। और इसको हम सही निर्णय ठहराते हैं सरकार के द्वारा, क्योंकि सबसे पहले जब अपने ही राज्य में इतना बेरोजगारी है तो दूसरे राज्य में नौकरी क्यों देना। तो इसके लेकर के असम सरकार जो है एक बता रहे हैं, असम के जो राज्य सरकार जल्दी एक डोमिसाइल नीति ला रही है, जिसके तहत केवल असम के लोग ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र होंगे। तो असम में जो भी विज्ञापन निकलेगा, वैकेंसी निकलेगा, तो जो असम के रहेंगे वही पात्र होंगे। ये असम का जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा, उनके द्वारा ये फैसला लिया गया है। और कल हम एक मामला दिखाए थे आपको उत्तराखंड का। उत्तराखंड में भी देख लीजिए क्या हुआ था कि डीएलएड अभ्यर्थी का दावेदारी को निरस्त कर दिया गया और उसका जो है हाईकोर्ट के द्वारा जो है सही निर्णय ठहराया गया था। ये समझिएगा बात को। हाईकोर्ट के द्वारा अगर होता क्या है कि अगर कुछ भी अगर आपको चुनौती देना होता तो हाईकोर्ट के मामला सही देता, लेकिन हाईकोर्ट जब आपको सही निर्णय दिया जा रहा है तो कहने का था मतलब हुआ है कि आपका पहले अपने स्टेट में अगर बेरोजगारी है तो दूसरे स्टेट में नौकरियां क्यों देना। अब इसी का जो मामला देख लीजिए, उत्तराखंड में जब सुधर सकता है, असम सरकार जब इसमें डोमिसाइल नीति ला सकती है, तो बिहार सरकार डोमिसाइल नीति क्यों नहीं ला सकती है। बिहार सरकार को भी जो है 4.0 में डोमिसाइल नीति लाना चाहिए, जिसमें जो है बिहार के जो निवासी होंगे वही फॉर्म अप्लाई करेंगे, अदर स्टेट के निवासी होंगे फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। ये डोमिसाइल नीति बिहार सरकार को लाना ही चाहिए। तो मेरे कहने का था तो मतलब हुआ कि डोमिसाइल नीति कौन कौन चाहते हैं। तो डोमिसाइल नीति के लिए, क्योंकि आवाज अब हर स्टेट से उठने लगा, असम से उठने लगा, उत्तराखंड से उठने लगा है आपको, तो उम्मीद करते हैं कि आपका डोमिसाइल नीति बिहार की भी आवाज उठना चाहिए, बिहार में भी डोमिसाइल नीति जो है लागू होना चाहिए। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम डोमिसाइल नीति के लिए जो है अपना सोचते हैं कि सरकार के द्वारा कैसे पेश किया जाता है, क्योंकि हम लोग जो है अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो डोमिसाइल नीति हर हाल में लागू होगा। इस बात को याद रखिए। और डोमिसाइल नीति के लिए जो है आपका अपर मुख्य सचिव जो है बिहार सरकार का, और जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, बीपीएससी के चेयरमैन है, उनके पास भी अगर आपका मेरा आवाज ज्यादा गया तो डोमिसाइल नीति हर हाल में लागू हो जाएगा। इस बात को समझ सकते हैं। तो आप लोग को डिपेंड करता है कि आप लोग कितना आवाज को बुलंद करते हैं, क्योंकि डोमिसाइल नीति के लिए आप लोग सब एक जगह एकत्रित होइएगा तो ही डोमिसाइल नीति मिलेगा, क्योंकि कोई एक आदमी का मामला नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। तो अगर चाहते हैं डोमिसाइल नीति के लिए तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। हर हाल में जो है डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। पहले अपने राज्य में इतना बेरोजगारी है, 4.0 का जो वैकेंसी आ रहा है उसमें ही डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।